जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। उम्मीद है जहां पर होंगे मस्त होंगे और अपने जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं आपकी उसमें आप लगे होंगे। मेहनत से लगी तो फल पक्का मिलेगा। अच्छा, आज टॉपिक क्या हमें क्या पढ़ना है। आज हमें बैलेट्स लिटरेरी डिवाइस है ये, और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे या पूछे गए हैं कहीं ना कहीं इसमें एग्जामिनेशन में, हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उन्होंने रखे लिमिट में, और अगला पार्ट लेके आए। एक या दो पार्ट, इससे ज़्यादा हम पार्ट नहीं बनाएंगे, उसी में हम कंपाइल कर देंगे। तो आज पढ़ना क्या है? आज पढ़ना हमको है कि बैलेट है, बैलेट से रिलेटेड नियर अबाउट लगभग ये 50 क्वेश्चन होंगे। और ये प्रॉमिस है कि इस 50+ क्वेश्चन में ही आप देखना टीजीटी पीजीटी में आएगा। नंबर एक बात। नंबर दो, आप भी देखना हर हाल में कि आपको सेंस बन जाएगा कि बैलेट वास्तव में होता है क्या है। एक जो होता है सेंस जनरेट हो जाएगा। तो बात करते हैं लोग बैलेट की। वन रीजन बैलेट्स वर पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल इज दैट दे, मतलब ये कह रहा है जो पॉपुलर हुआ था कॉमन पीपल के बीच में, तो क्या कारण क्या था? वर कंपाउंड इन हाई लिटरेरी स्टाइल, ये था क्या कि उसको जो लिटरेरी थी वो काफी हाई लेवल में थी? ऐसा नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक एक्सक्लूसिव, याद रखना कि बैलेट के मैटर में एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड आता है। कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, तो याद रखना वो जो ऑप्शन होगा वो टोटल रॉन्ग होगा, तो ये भी गलत होगा। दूसरी बात, बैलेट इतना हाई स्टाइल नहीं था, बहुत सिंपल स्टाइल में था। ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से हियर फर्स्ट आंसर विल बी रॉन्ग। वर इजी टू रिमेंबर एंड रिसाइट, वर रिटन इन लैटिन, अच्छा लैटिन में था ही नहीं, वो तो मिडिवल फ्रेंच से आया था, है ना। अच्छा, तो सही क्या है? रिमेंबर टू रिसाइट। जो ये बैलेट था ये याद करने में इजी था और सुनाने में इजी था, तो याद रखना यही सही आंसर है कि वर इजी टू रिमेंबर एंड रिसाइट। तो हम फिर कह रहे हैं कि इसमें आपको सेंस होगा जनरेट, कैसे हमें आगे जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म क्या है नरेटिव पोएट्री मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेट्स। तो बैलेट में नरेटिव पोएट्री में जो टर्म्स यूज होता है उसका मतलब क्या है? बैलेट में जो नरेटिव पोएट्री जो टर्म यूज होता है उसका मतलब क्या है? तो ये कह रहा है कि पोएट्री दैट एक्सप्लेन्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। देखो, अगर आपने बैलेट नहीं पढ़ा है तो पहले नहीं पढ़ा चुके तो पढ़ के आइए, तो ये मानिए 50% उससे सेंस होगा जनरेट कि वो क्या बता रहा है। देखिए, अगर पढ़ा होगा आपने तो देखिए जो बैलेट की थीम थी, जो कंडीशन थी, टर्म थे, वो क्या था? वो कोई भी उसमें करंट अफेयर्स टॉपिक होता था वो उठा लेते थे, उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग बनाते थे, अपनी भाषा में, शैली में, डिक्शन में। तो देखो उसको एक्सप्लेन करते थे उसको अपनी भाषा में। तो पोएट्री मतलब जिस पोएट्री में यूज हो रहा है बैलेट, तो पोएट्री कह लो वो सब्जेक्ट कह लो, तो एक्सप्लेन हुआ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सही बात है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भाव जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो ऐसे विचार बनाते हैं। ये सही ऑप्शन है, लेकिन और चेक करते हैं हम लोग। पोएट्री दैट टेल्स अ स्टोरी, टेल्स अ स्टोरी, सही बात है, स्टोरी बताता था, लेकिन इसमें कमी क्या है? स्टोरी में एक पॉइंट था, यही एब्स्ट्रैक्ट। वो पोर्ट्रेट मतलब कहानी है, वो अपने मन से उसको चित्रित कर रहे हैं, बना रहे, चित्र बना रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं इन दियर माइंड्स, यही तो है। बस यहाँ पोर्ट्रेट यूज नहीं हुआ है, उसको कोई इमेजिनरी वर्ड यूज नहीं हुआ है, उसने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी होती तो ये बात सही थी, हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। पोएट्री विदाउट अ प्लॉट, ना, गलत। पोएट्री प्लॉट उसमें होता है हर हाल में। पोएट्री दैट यूजेज ओनली डायलॉग, गलत। केवल लगाओ, केवल डायलॉग थोड़ी होता है उसमें हर पॉइंट होता है। जो डिवाइस यूज की गई है उसमें सारे डिवाइस होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, केवल
डायलॉग ही केवल यूज नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि बैलेड में, किसी पोइट्री में अगर बैलेड आया है तो उसका मतलब है उस पोइट्री में निश्चित तौर पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आए होंगे। तो इस बिहाफ पर केवल डायलॉग नहीं होगा, विदाउट प्लॉट कोई पोइट्री होती नहीं है। दैट्स अ स्टोरी, ये एक हद तक सही था, लेकिन इसमें गलती क्या थी, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जोड़ा गया है जो वो बैलेड को डिफाइन करे, तो ये भी गलत हो गया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जहाँ सही, इसलिए पहला आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं हम लोग। द रिवाइवल ऑफ लिटरेरी बैलेड्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद लिटरेरी पीरियड। पूछ रहा है जो बैलेड है, लिटरेरी बैलेड जो है, ये किस लिटरेरी पीरियड से संबंधित था। अच्छा देखो, इसमें ट्रिक है, जो बैल रोमांटिक था, बैल क्या था, बैल रोमांटिक था। इसका मतलब है विक्टोरियन में है नहीं, तो बैल रोमांटिक है, तो बैल क्या था, रोमांटिक था, यही सीधा ऑप्शन है। आगे हम जाने की चर्चा नहीं करेंगे, सीधे हम बात करेंगे कि जो लिटरेरी बैलेड था वो किस लिटरेरी पीरियड से संबंधित था, तो किसे था, वो रोमांटिक से था। अच्छा अगला क्या है, विच फीचर सपोर्ट्स द ओरल ट्रेडिशन ऑफ बैलेड बाय रेनफोर्सिंग देयर म्यूजिकल वे। अच्छा, ये जोर डालना इस पर म्यूजिकल वे में, और ओरल ट्रेडिशन ऑफ बैलेड का मेन जो था, मेन फंक्शन जो था, वो था रिपीटेड रिफ्रेन। अगर आप बैलेड पढ़ रहे हैं और इसको जोड़ देना है, उसको अच्छा बताना है, एम्फसाइज करना है उसको, और अगर आपको ऑप्शन में रिफ्रेन वर्ड मिलता है, रिफ्रेन, तो याद रखना रिफ्रेन जो वर्ड है ये बैलेड से ही संबंधित है। इसका मतलब है रिपीटिशन। क्या मतलब इसका, रिपीटिशन है। और अगर हम बात करें ग्रामर में, तो रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। तो जब बैलेड की चर्चा हो रही हो और उसको बार बार रिपीट, कोई लाइन हो, कोई सेंटेंस हो, कोई वर्ड हो, रिपीट हो, तो फिर वहां वर्ड यूज होगा रिफ्रेन। अगर ऑप्शन में रिफ्रेन हो और कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप बैलेड को चेक करते हुए रिफ्रेन में टिक करना। लेकिन अच्छा है आप समझ लें, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which century saw the rise of literary ballads। अच्छा इसमें क्या है, बालक जो है, बालक 18 का है, ये ठीक है। बालक क्या है, बालक 18 का है। तो जो बैलेड है कब आया था, 18 सेंचुरी में आया था। ये सेंचुरी की शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि खसकाते जाए, मूव करते जाए, ड्रैग करते जाए, तो टाइम बचाना है, तो ये सही है भाई। डिजिटल बोर्ड की वैल्यू, उसका इंपॉर्टेंस गजब का है। चलिए आएगा वो भी। तो ये क्या आ गया, ये जो लिरिकल बैलेड है या बैलेड है, ये कब का है, ये 18th सेंचुरी का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु रोट द ला बेल डैम सेंस मर्सी। आप जहाँ तक ओके, जहाँ डीप में नहीं जाएंगे, सीधे आंसर बता दे रहे हैं। जॉन कीट्स, ला बेल डैम सेंस मर्सी किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने। ये शॉर्ट फॉर्म है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। जब व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ मोस्ट ट्रेडिशनल बैलेड। प्राइमरी थीम पूछ रहा है, तो प्राइमरी जो बेसिक जो थीम थी इसकी, बेसिक थीम थी ट्रेडिशनल बैलेड की, लव एंड ट्रेजेडी। इसमें प्यार भी था और दुख, परेशानी, दर्द, सब इसी में था। साइंस की बात ही नहीं है, पॉलिटिकल सटायर था नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी थी नहीं, और ट्रेडिशनल बैलेड को फोक बैलेड भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ अ बैलेट। इससे पूछा है कि लक्षण क्या है, क्या है लक्षण। फीचर भी हो सकता है, वर्ड आ जाए फीचर भी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए है, कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा क्या है, रिपीटिशन, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है, नॉट लगाया है, क्या लगाया है, नॉट। तो बैलेट में रिपीटिशन भी है, जिसे हम लोग रिफ्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रेन बोलते हैं। डायलॉग भी है, अगर डायलॉग के पहले ओनली डायलॉग लिखा हो तो वो गलत होगा, डायलॉग सही है। कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स एंड सिंपल स्ट्रक्चर, ये मानो कि इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें ये वाला नहीं है कॉम्प्लेक्स। एक आपको हम ठीक बता दें आपको, हम अगर बैलेट दिया गया है उसमें लक्षण पूछे गए हैं, तो अगर ओनली लिखा है ओनली डायलॉग तो वो नहीं होगा, और कॉम्प्लेक्स के साथ कोई वर्ड अटैच हो या मेटाफर से कोई दिक्कत नहीं, कोई वर्ड अटैच हो, क्योंकि बैलेट सिंपल है इसलिए ये नहीं होगा। तो मतलब यही पूछा है, यही थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं, विच पोएट इज फेमस फॉर राइटिंग लिटरेरी बैलेट्स। अच्छा कौन फेमस है, तो सीधे आंसर बता दें आपको हम, विलियम वर्ड्सवर्थ भी फेमस हैं, और इनके साथ जो फेमस है वो है एस.टी. कॉलेरिज भी फेमस है। ठीक है, अच्छा आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेट्स वॉज रिटन बाई एस.टी. कॉलेज। एस.टी. कॉलेज ने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द बैलेट। बैलेट क्या है, नॉवेल है, नहीं। नरेटिव पोयम विथ म्यूजिकल क्वालिटीज, ये तो है, आगे चेक करते हैं हम लोग। ड्रामेटिक प्ले एंड फिलोसॉफिकल प्ले, ना ये ड्रामेटिक प्ले है ना ये फिलोसॉफिकल प्ले है, ये क्या है, ये नरेटिव पोयम विथ म्यूजिकल क्वालिटीज है। लेकिन क्या रखना, अगर यहाँ पे लॉन्ग देगा, लॉन्ग नरेटिव पोयम तो नहीं होगी, शॉर्ट देगा, अगर शॉर्ट देगा तो शॉर्ट भी है। बैलेट क्या है, बैलेट जो है एक शॉर्ट नरेटिव पोयम है, ये सही है। लेकिन अगर लिख के यहाँ पे आ जाता है कि लॉन्ग, मतलब यहाँ ये लिख के आता लॉन्ग बैलेट अ लॉन्ग नरेटिव पोयम, तो गलत होता, लॉन्ग नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा सही आंसर क्या है, सही आंसर ये है कि नरेटिव पोयम विद म्यूजिकल क्वालिटीज। ओके, फर्दर व्हाट विल बी, which of the following is a main feature of a ballad। अच्छा बैलेट का जो मेन फीचर है वो क्या है, मेन जो उसका लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक बताया था पहले हमने, लेकिन यहाँ चेंज हो, क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्या हो गया, मेन क्या है, मेन है, अरे पूछा मेन क्या है, कॉम्प्लेक्स मेटाफर एंड एब्स्ट्रैक्ट थीम। कॉम्प्लेक्स वर्ड मिल गया, हम तुरंत काट देंगे। नो राइम स्कीम, अरे भैया राइम स्कीम होती है ना, राइम स्कीम होती है। सिंपल लैंग्वेज, ये यहां से लग रहा है, सिंपल लैंग्वेज एंड स्टोरी टेलिंग। अच्छा आगे देखिए, फ्री वर्ड्स नहीं होता, बैलेट जो है वो फ्री वर्ड्स में नहीं होती है। सही आंसर क्या है, सही आंसर दिस इज सिंपल लैंग्वेज एंड स्टोरी टेलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज द टिपिकल राइम स्कीम ऑफ अ बैलेट स्टैंजा। ये राइम स्कीम क्या है बैलेट की, ये पूछा गया है। कहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएगा और कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा, ये दोनों गलत है। यानी कि ए बी और ए बी सी बी, ये दो मिलेंगे, लेकिन याद रखना 100% इस पर टिक करना, ए बी और सी बी पर, ए बी और सी बी टिक करना। चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई वर बैलेट्स कंसीडर्ड कम्युनल एक्सपीरियंस। अच्छा ये कम्युनल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई वर बैलेट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वर बैलेट्स कंसीडर कम्युनल एक्सपीरियंस। अच्छा ये क्या बताता है, कम्युनल एक्सपीरियंस क्या बताता है, ये कहता है बिकॉज दे वर रिटन एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिविजुअल स्टडी। इसका मतलब समझे पहले, ये ग्रुप में है, क्या है, ये ग्रुप में है, कई लोग हैं। अच्छा बिकॉज दे वर रिटन एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिविजुअल स्टडी, नहीं। बिकॉज दे वर परफॉर्म्ड ओरली इन गैदरिंग्स टू
एंटरटेन एंड एजुकेट, हाँ ये देखो जहां सही है, गैदरिंग वर्ड आया है, और याद रखना अगर ये सही है, बिकॉज दे वर परफॉर्म करते थे ओरली, सही बात है, ओरली विथ म्यूजिक इन गैदरिंग्स, जहां लोग इकट्ठा होते थे, टू एंटरटेन एंड एजुकेट, सही बात है, लोगों को एंटरटेन करते थे और उन्हें शिक्षित करते थे, एजुकेट करते थे। बिकॉज दे वर रिक्वायर्ड सोलिटरी रीडिंग, गलत है, वो सोलिटरी रीडिंग नहीं चाहते थे। बिकॉज दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू एकेडमिक सर्कल्स, ना ये भी नहीं था, वो रिस्ट्रिक्टेड टू एकेडमिक सर्कल्स भी नहीं चाहते थे। सही क्या है? सही आपका है बी, परफॉर्म्ड ओरली इन गैदरिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि बैलेट था वो अकेले गाया नहीं जाता था, कोई अकेले गा भी रहा है तो जहां लोग होते थे वहां गाते थे, मतलब हुजूम चाहिए, नंबर ऑफ पीपल चाहिए। ओके, हम आगे चलते हैं। और 15 क्वेश्चन इज हियर, इन मैनी बैलेट्स द सुपरनैचुरल इज इंट्रोड्यूस्ड बेसिक मैनर, ये कह रहा है कि मैनी बैलेट्स में सुपरनैचुरल इज इंट्रोड्यूस्ड, कैसे होता था? ये जो सुपरनैचुरल है इसमें भूत प्रेत अंधविश्वास ऐसी सारी घटनाओं को इन्वॉल्व किया जाता है सुपरनैचुरल में। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि क्रिएटर ह्यूमर नहीं, ना ना ना, क्रिएटर ह्यूमर्स के लिए नहीं था। सबसे पहले अगर न क्वेश्चन जो है अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझना, तब तो हम आंसर पकड़ पाएंगे, है ना। देखो, इन मैनी बैलेट्स, कई बैलेट्स में द सुपर नेचुरल, यानी कि वही भुतहा कहानी, अंधविश्वास वाली कहानी, पॉइंट्स इंट्रोड्यूस, परिचय कराता था, यानी कि अंधविश्वास को या सुपर नेचुरल क्वालिटी को वो परिचय कराता था। कैसे? बेसिक मैनर में, एक साधारण तरीके से। तो साधारण तरीके से उस सुपर नेचुरल क्वालिटीज को जनता के सामने, पब्लिक के सामने कैसे वो प्रकाशित करता था, बताता था। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, ये पूछ रहा है। तो उन क्वालिटीज को पब्लिक के सामने कैसे बताता था, हम भी देखें। क्रिएटर ह्यूमर नहीं, ये क्रिएटर ह्यूमर की देन नहीं थी, ये उसकी देन नहीं थी, है ना। ओके, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन नरेटिव, ये भी नहीं था, वो मेन जो थीम होती थी उससे कभी भी डिरेल नहीं होते थे। जो मेन पॉइंट बता रहे हैं वो सब, एक तो बैलेट में बड़ी क्वालिटी है कि वो कई थीम लेके नहीं बात करते थे, वो एक ही थीम पर चर्चा करते थे, इसलिए है डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मेन कैरेक्टर, वो मेन कैरेक्टर पर, मेन नरेटिव पर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, ये गलत हो गया। एनहांस द सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड फॉर बॉर्डिंग, ये सही है। इनहैंस, बढ़ाना, सेंस ऑफ मिस्ट्री, सही बात है। वो जो सुपर नेचुरल क्वालिटीज को कैसे बढ़ाते थे? इनहैंस करते थे, बढ़ाते थे। सेंस ऑफ मिस्ट्री यानी कि एक रहस्यमय सेंस में उसको बढ़ाते थे, ये ज्यादा सही है। उम्मीद है आपको आंसर कौन सा है, थर्ड सही आंसर है। ये क्वेश्चन है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग इसी और क्वेश्चन पे, 50+ क्वेश्चन आएंगे और कोशिश करेंगे ये, और अगला जो वीडियो हो उसमें जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम उसमें कंपाइल कर दें, क्योंकि 2 से ज्यादा जो वीडियो है वो लेंथी हो जाएंगे। आज भी लेंथी हो रहा है, इतना काफी है। और ये मानिए, इस सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे तो बैलेट से रिलेटेड सेंस होगा जनरेट, कैसे बता रहा है, क्या होता है। दूसरा, एग्जाम में ये हो सकता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जा सके। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं हम लोग। नमस्कार।